नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शाउटर में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डोमेन नेम, सब डोमेन नेम क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है डोमेन नेम और दूसरा होता है होस्टिंग। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डोमेन नेम के बारे में बताने वाला हूँ। अगले वीडियो में आपको अच्छे से पूरा होस्टिंग समझा दूंगा, होस्टिंग क्या होती है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल facebook.com, तो हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें लिखते हैं facebook.com, एंटर कर देते हैं और वेबसाइट खुल जाती है। इसी facebook.com को कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है। पर एक कंप्यूटर जो होता है, एक सर्वर जो होता है, वो दूसरे कंप्यूटर या सर्वर को सिर्फ उसके आईपी एड्रेस से पहचानता है। उनमें कोई नाम वाम नहीं होता, वो आईपी एड्रेस से पहचानते हैं। कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस से पहचानता है। अब अगर हमें बोला जाए कि हमें फेसबुक खोलने के लिए facebook.com लिख के सर्च करने की बजाय 16.255.156.222 करके ओपन करना हो, तो हम में से बहुत लोग होंगे जो फेसबुक चलाना ही छोड़ दें, कहेंगे हटाओ मैं व्हाट्सएप चला लेता हूँ। तो कंप्यूटर आईपी एड्रेस को समझता है, हम शब्द को समझते हैं। तो ये जो डोमेन नेम होता है, ये एक तरीके का सामान्यवन बनाता है हम इंसान में और कंप्यूटर में। ये क्या करता है कि हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं और उसके पीछे कोई एक स्पेशल आईपी एड्रेस छिपा देते हैं। अब जैसे मुझे फ्लिपकार्ट खोलना है, तो मुझे उसका आईपी एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा ब्राउज़र में, मुझे बस flipkart.com लिखना है। अब वो जो आईपी एड्रेस है वो अपने आप उसके पीछे आ जाएगा। ऐसा समझो कि मैंने एक वेबसाइट खरीदी, डोमेन खरीदा saurabh.com, ठीक है। इस डोमेन के पीछे मैंने अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस छिपा दिया। अब अगर आपको मेरी वेबसाइट ओपन करनी है, तो आप ब्राउज़र में लिखोगे saurabh.com, आपके ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस के पास, डोमेन नेम सर्वर के पास, जिसका काम है बताना कि भैया किस नाम के पीछे कौन सी आईपी एड्रेस छुपी हुई है। तो वो आपके लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर को मेरा आईपी एड्रेस देगा और उस आईपी एड्रेस पे जाकर के आप फाइल एक्सेस कर पाओगे, जो भी फाइल या फिर HTML फाइल उस पर पड़ी हुई है। एक बार आपको मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस मिल गया, मेरे डोमेन के पीछे छिपा हुआ आईपी एड्रेस मिल गया, तो आपको दोबारा पूरा का पूरा लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैच मेमोरी जो होता है, वहाँ से मेरा आईपी दोबारा फैच हो जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आप कोई वेबसाइट पहली बार खोलते हो तो थोड़ा सा स्लो खुलती है, दोबारा खोलते हो तो थोड़ा फास्ट खुलती है। क्यों? क्योंकि पहली बार आपको लॉन्ग प्रोसीजर से जाना पड़ता है पूरा आईपी एड्रेस ढूंढते हुए, तो एक टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार आपके पास आईपी एड्रेस आपके कैश मेमोरी में पहले से पड़ा हुआ है, वही यूज़ हो जाता है और जल्दी से आप वेबसाइट ओपन कर लेते हो। अब कैश मेमोरी क्या होती है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा किसी और वीडियो में। तो एक नाम को दो लोग ना रजिस्टर कर पाएँ, एक डोमेन नेम को दो लोग ना रजिस्टर कर पाएँ, ये इंश्योर करता है ICANN नाम की एक सर्विस है वो। क्योंकि मान लो अगर flipkart.com एक आपके पास है और एक मेरे पास है, किसी ने मेरी वेबसाइट पे आके पेमेंट किया और कल को आपके ऊपर केस कर दे कि भैया उसने आपकी वेबसाइट पे पेमेंट किया और आपने उसे सामान नहीं भेजा, तो हर डोमेन नेम अलग होता है। जैसे हर एक जीमेल आईडी अलग होती है। आप देखोगे एक जीमेल आईडी कभी भी दो इंसान की नहीं हो सकती है, दो इंसानों की सेम नाम से जीमेल आईडी नहीं होगी, कुछ ना कुछ अंतर होगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वर्ड्स का कुछ ना कुछ अंतर होगा। हर इंसान का अंगूठे का निशान अलग होता है, आधार कार्ड में तो है ही। वैसे ही हर एक डोमेन नेम, हर वेबसाइट का डोमेन नेम भी अलग अलग होता है। और जो सब डोमेन नेम होता है वो बेसिकली डोमेन का ही एक एक्सटेंशन होता है। यानी जैसे मान लो मुझे अपनी वेबसाइट को दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना है। मेरी वेबसाइट है startupshouter.com और मुझे इसको डिवाइड करना है tech.startupshouter.com, startupshouter.com और health.startupshouter.com। तीन सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। चलो एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। तो ये जो startupshouter.com है, ये मेरा डोमेन है, ठीक है। tech.startupshouter.com और health.startupshouter.com, ये दो मेरे सब डोमेन हैं। अब होता क्या है कि लोग ब्लॉगर पे जाके सब डोमेन पे वेबसाइट बनाते हैं और सोचते हैं कि मेरी वेबसाइट पे पूरा कंट्रोल है। नहीं भैया, आपका जो सब डोमेन है उसे आपको गूगल ने दिया है। गूगल का आपकी वेबसाइट पे पूरा कंट्रोल है। गूगल जब चाहे तब आपके सब डोमेन वाली वेबसाइट को डिलीट कर सकता है। और गूगल ना क्या करता है कि रैंकिंग भी कम देता है सब डोमेन वाली वेबसाइटों को, क्योंकि उसको लगता है कि जो इंसान अपना खुद का एक डोमेन नहीं खरीद सकता है, वो वेबसाइट पे क्या वैल्यूएबल कंटेंट देगा। अब ये जो डोमेन होता है, इसके कई सारे वर्जन होते हैं, जैसे कि .com, .net, .org और .gov, .gaming, .online, बहुत सारे, मतलब कम से कम कुछ 700-800 वर्जन होते हैं। तो आपका वेबसाइट जिससे रिलेटेड है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको उस बारे में लेना चाहिए। जैसे अगर आपका गेमिंग वेबसाइट है तो आप ले लो saurabh.gaming, ठीक है। जैसे मेरी एक वेबसाइट है plantmytree.co.in, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि प्लांट माई ट्री एक कॉमर्शियल कंपनी है इंडिया की। .co.in, .com जो होता है वो सिर्फ कॉमर्शियल होता है, इसका मतलब वो ऑल ओवर वर्ल्ड .com है। और मेरी वेबसाइट .co.in है, यानी कि वो इंडिया की वेबसाइट है कॉमर्शियल पर्पस के लिए।
तो अब बात करते हैं कि आप अपना डोमेन नेम कहाँ से खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो। देखो बहुत सारी वेबसाइटें डोमेन नेम खरीदने के लिए, पर मेरे अकॉर्डिंग 2 वेबसाइटें सबसे सही हैं, GoDaddy और बिग रॉक। गूगल से भी आप खरीद सकते हो, पर आप देखोगे अगर आप गूगल से खरीदोगे तो एक्चुअल में गूगल आपको GoDaddy से ही डोमेन परचेज करके देगा। तो आप इन दोनों में से कोई ले सकते हो। मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं जहाँ पे आपको .com का डोमेन नेम, .com जो कि अच्छा डोमेन नेम है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर में यूज़ किया जाता है, ये आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। मैंने खुद कई बार इस डोमेन को 85 रुपये, 99 रुपये, 87 रुपये ऐसे अलग अलग रेट पे खरीदा है, मतलब 100 रुपये से कम में भी खरीद लिया है। अब डोमेन नेम का क्या होता है ना कि आपको इसे हर साल रिन्यू कराना होता है। तो कंपनियां पहले साल पे तो ऑफ़र दे देती हैं कि आप 99 रुपये में ले लो। जब आप रिन्यू कराने जाओगे तो इसका प्राइस 799 रुपये के आसपास होता है और टैक्स के साथ आपको 850 के आसपास पड़ता है। अब अगर आप रिन्यू नहीं कराते हो अपने डोमेन नेम को तो 1 साल का आपका डोमेन नेम है, 2-3 महीने तक कंपनीज उसे फ्रीज करके रखती हैं कि आपसे लेट पेमेंट लेंगी। अगर फिर भी आप नहीं देते हो तो आपके डोमेन को पब्लिकली अवेलेबल करा दिया जाता है दोबारा रजिस्टर करने के लिए। यानी कि अगर आपका डोमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपने साल भर में कुछ खास काम नहीं किया है तो छोड़ दो 3-4 महीने के लिए, फिर से जब सस्ता हो जाएगा तो फिर से 100 रुपये में रजिस्टर कर लेना। लेकिन ये बहुत रिस्की मामला है, क्योंकि अगर आपका डोमेन किसी और ने रजिस्टर कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे एक बार गूगल के साथ हुआ था कि किसी मामले को लेकर कुछ टेक्निकल एरर के कारण एक वेद नाम के लड़के ने 850 रुपये में google.com को खरीद लिया था, सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर बाद में गूगल ने इस गलती को ठीक किया और बदले में वेद को 8 लाख रुपए दिए। तो ऐसा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो आप अगर डोमेन नेम ले रहे हो तो सही होगा कि आप उसको पहले से ही जो है रिन्यू करके रखो, और जिस भी कंपनी से आप डोमेन नेम परचेस करो देख लेना कि वो आपको सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करती कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो आपने डोमेन परचेस तो किया पर उस डोमेन को ट्रांसफ़र किसी और ने कर लिया। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ काम का मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।